मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये समझ जाएं कि ये है आज का पाकिस्तान, कि यहाँ कोई इनको शर्म नहीं आती इस तरह झूठ बोलते हुए, इस तरह के केसेस बनाते हुए। इनको कोई शर्म नहीं है कि सारी कौम को पता है कि झूठ बोल रहे हैं। यानी कौन नहीं जानता कि ये जो इन्होंने किया है, सारा कोयटा को पता है कि ये इसके अंदर इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। क्यों? मेरा ताल्लुक 150 केसेस था, मुझे क्या नहीं, और भी कोई वकीलों को मैं भरवाऊंगा। और वो केस जिसकी अहमियत ही नहीं थी, सबको पता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। ये सर पैर से उतार बैठे हैं। इंटरेस्ट सिर्फ ये कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डालना है। अब मैं जरा, ये पहला केस है, आगे चले। आगे केस होता है जी 9 मई का। अब 9 मई को क्या होता है, ये जरा गौर से सुने। 9 मई को होता क्या है? जो मजलूम होता है, यानी जिस पे जुल्म होता है, उसी के ऊपर उसको मुझे जब अंदर जेल में डालते हैं तो मेरे ऊपर केस की बारिश हो जाती है। 9 मई के बाद मेरे ऊपर उसको 25 केस हो गए हैं। जिधर भी केस होता है कहते जी इमरान खान की ईमान, मेरे कहने पे ये हुआ है। कहीं किसी ने कुछ किया हो या जो भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाया हो 9 मई के बाद इमरान खान के कहने पे हुआ। इमरान खान जेल में बंद था और जो जुल्म हुआ है वो इमरान खान से हुआ है। मैं बैठा हुआ हूं रजिस्ट्री ऑफिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, मेरे पास बेल थी, मुझे किसी सूरत वहां कोई पकड़ नहीं सकता था। सिर्फ पुलिस नहीं आई, रेंजर्स, कमांडोज आए मुझे उठाने के लिए। सारी दुनिया में क्या इमेज गया, शीशे तोड़ के, लोगों को डंडे मार के, वकीलों को जख्मी किया। वहां के बेचारे जो काम कर रहे थे रजिस्ट्री ऑफिस, उनको डंडे पड़े, चीजें तोड़ दी उन्होंने। और एक दहशत गर्द की तरह मुझे पकड़ के लेके गए। मेरे ऊपर सर पे लगा, पीछे मेरे खून निकल रहा। कोई शर्म नहीं आई, किसी ने अभी तक बात नहीं की कि ये बताएं कि किस कानून के तहत तो उन्होंने पकड़ा था मुझे। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इसके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए। वो और बात है कि वो नहीं कटी। सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया। अब मैं सवाल पूछता कि कोई जवाब देने वाला है? बड़ा शोर मचा। आईएसपीआर साहब ने कहा कि जी बड़ा तौहीन हो गई, फौज की तौहीन हो गई। पहले मुझे बताएं कि किसी और की भी इज्जत है इस मुल्क में? कि एक आदमी 50 साल से दुनिया मुझे जानती है, क्रिकेट की वजह से जानती थी दुनिया, सबको पता है मेरा, किसी और पाकिस्तानी को दुनिया नहीं जानती जो आज मुझे जानती है। सारी दुनिया के अंदर वो खबरें गई, वो दिखाया मुझे जिस तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं कि जिस तरह कोई पता नहीं कोई मुजरिम है, दहशतगर्द है। फिर कहा जी करप्शन केस पे लेके जा रहे हैं। वो करप्शन केस के ऊपर भी मैं आने लगा हूं। और लोगों को जिस तरह डंडे मारे इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है। जो मजलूम है, जिनसे जुल्म हुआ, उसको ही पकड़ के उसी के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। जेल में बंद है और केसेस शुरू हो गए कि जी उसकी ईमा के ऊपर ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ है। और जी कोई मिलिट्री कोर्ट सब पता चलेंगे कि जो बताएंगे असल में कितना बड़ा वो गद्दारी कर रहा था इमरान खान कौम के साथ। मैं जरा आगे चलूं। किसी ने आज तक बात नहीं की, और मैं ये ख़ास तौर पर अपनी आज कौम को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं आपको कहता हूँ हकीकी आज़ादी की ये जहाद है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हम गुलाम हैं, गुलामों के कोई हुकूक नहीं होते। जिस तरह मेरे कोई हुकूक नहीं थे, मैं यानी सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी का हेड, जिसको जिस तरह उठाया उन्होंने, जो किया, जिस तरह हम कोई कमी है इस मुल्क के। अब 25 लोगों को गोलियां लगी, जो मरे, जो शहीद हुए, अभी तक 9 लोग गायब हैं। जो पुलिस ने या धमकियां दी या कुछ किया, वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं, वो बता नहीं रहे, मिसिंग है 9 लोग।
16 लोग हमारे पास पता है जिनको गोलियां, नहते लोगों को गोलियां मारी और उनको शहीद किया गया। फ्रांस के अंदर एक लड़के को पुलिस ने 16 साल के लड़के को गोली मारी, एक लड़के को। अभी तक फ्रांस जल रहा है, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं। मुश्किल नेशनल क्राइसिस आ गया है। माफी मांग रही है पुलिस के, जी बड़ी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आजाद लोग हैं, आजाद लोगों के हकूक होते हैं। लोग निकले अपनी आजादी के लिए कि कैसे जरूरत पड़ी पुलिस को गोली मारने की। यहां 16 लोगों का आज तक टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा रहा, सब नहाते थे। अभी मुझे मिलने आए उनके 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे जिसके बाप को गोली मार दी, वो दुबई से काम कर रहे, वो ऐसे ही मुजाहरे के अंदर खड़ा हुआ था, गोली चला दी वहां। मैं समझता था 2 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, 3 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, एक पैरालाइज हुआ है जिसकी कमर में गोली लगी है। कोई इंक्वायरी हुई है क्या ये इंसान थे ना, ये पाकिस्तानी है? किसी ने पूछा कि इनके घर में क्या गुजर रही है? ये आम लोग थे, इनके बीवी बच्चे थे, मां बाप थे। कोई बात ही नहीं कर रहा जी, बिल्डिंग जल गई। बिल्डिंग्स भी जब जली तो क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? हमारे पास सबूत है। मैं इसलिए कहता हूं ओपन अदालत के अंदर टेलीवाइज मुझे सामने लाया जाए। मेरे पास अब सबूत आ गए हैं, मैं ये साबित करूंगा कि ये सारा प्री प्लान था। ये मुझे जिस तरह वहां से उठाया है, ये भी प्री प्लान था ताकि एक इश्तियाल मिले। और उसके बाद फिर जो लोगों का रिएक्शन आया, उसका फायदा उठाते हुए पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पार्टी दब नहीं रही थी। जब से मुझे हटाया, कोशिश कर रहे हैं 25 मई को जी बगर क्राउड है, मारो डंडे मारो, ये डर के पीछे हट जाएंगे। वो पार्टी ऊपर ही आती गई। बाय इलेक्शन 30-37 में से जीत गई, ओपिनियन पोल्स में और ऊपर चली गई। राजनपुर के इलेक्शन में पूरा जोर लगाया, 40,000 से गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया। उसके बाद उससे पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की, दूसरी दफा कत्ल करने की कोशिश की, और अब ये प्लान फाइनल बना कि जी इनको अब बिल्कुल खत्म करो पार्टी को, कि जी इन्होंने इदारे की बेहुरमती कर दी, और उसको बेस बना के सारे हमारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए हैं। सबको जिसको मर्जी पकड़ो, पुलिस फिर रही है जिसे मर्जी पकड़े, जी आपका वो उसमें नाम आ गया वो जियो फेंसिंग में, इसलिए जनाब वो अच्छा इतने पैसे दे दो, 15 लाख से शुरू होते हैं, 10 लाख, अच्छा पैसे दे दो तो हम आपको छोड़ देते। पुलिस पैसे बना रही है, हर जगह लोगों को पकड़ रहे हैं। अब जिधर नाम, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, घर लूट रहे हैं, बच्चे पकड़ के ले गए हैं, औरतों को नहीं बख्शा। कभी मैंने ये दिन नहीं देख रहे थे कि औरतों को नहीं बख्शा। इस मुल्क के अंदर कभी ये नहीं देखा था कि इतना नीचे गवर्नमेंट गिरेगी। मुझे लोगों ने कहा इमरान साहब आपने तो बड़ी गलती की अपनी गवर्नमेंट्स गिरा के, गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके। मैंने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व आइन के मुताबिक की थी। मैं अपने समझता था कि हमारे मुल्क में हमारे सारे वकला, हमारे सारे जजेस आइन के साथ खड़े हो जाएंगे। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करते हैं इलेक्शन 14 मई को। गवर्नमेंट आइन की परवाह नहीं करती। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर मिलिट्री कोर्ट्स अगर उसने खिलाफ फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। तो रह क्या गया फिर? तो रह तो यही क्या कि डंडे से अब अपने सरों को कंट्रोल करना है।